हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं वो अपने पैरों को अनक्रॉस करें, हाथों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। ओके आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 111 दिख रहा हो, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू। ठीक है, एक पावरफुल ऊर्जा आपके अंदर वास करती है, एक दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, जिससे हर प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो अटैच होने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आपकी तरफ हो सकता है ईविल आई कास्ट किया जाता हो, आपकी तरफ हो सकता है नज़र वगैरह लगाई जाती हो, इविल इंटेंशंस कास्ट किए जाते हों, तो उन सभी इविल इंटेंशंस को, तो उन हर प्रकार के नज़र दोष को, इविल इंटेंशंस को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। आपकी हेल्थ पर, आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर अगर किसी भी प्रकार का कोई इविल इंटेंशन सेट किया गया हो तो उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। आपकी लव लाइफ पर अगर किसी प्रकार का कोई भी इविल स्पेल किया गया हो तो उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इन 200। Backfire, multiplied into 100. Backfire, immediately, multiplied into 100. Thank you. Thanks a lot. Thank you, spirit guides. Thank you, angels. Thank you, ancestors. Thank you, divine energies. Thanks a lot. Thank you. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। ग्रैटिट्यूड के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो चीज़ ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू होती है डेफिनेटली वो निर्विघ्न रूप से सफल होती है, पूर्ण होती है। ओके तो सबसे पहले मैं डिवाइन एनर्जीज को थैंक्स करना चाहूँगी, माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी। जो भी हीलर्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट है, जो यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, सभी जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ की वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड जो भी प्यारे प्यारे जीव जंतु हमारी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। जिस भी रूप में माँ पृथ्वी हमारे अराउंड प्रेजेंट है, मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड जो भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी डिवाइन फैमिली को। बहुत सारा प्यार मैं अपनी डिवाइन फैमिली के लिए भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। ओके और उनके जीवन में कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई इविल इंटेंशन का प्रभाव ना हो, पूरी तरह से एक मैसिव बबल ऑफ प्रोटेक्शन में वो शील्डेड रहें, हमेशा सुरक्षित रहें। एंड आपके लव्ड वंस भी हमेशा सुरक्षित रहें, आपके लव्ड वंस को और आपको सही मार्ग पर डिवाइन एनर्जीज लेकर जाएं। ओके एंड डेफिनेटली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सब का जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। राइट सबसे पहला नेम आ रहा है सोनाली चिपड़े। थैंक यू सो मच सोनाली जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रश्मिता स्वेन, थैंक यू रश्मिता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तनुजा शाह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तनुजा जी। साक्षी शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट साक्षी। रश्मिता स्वेन once again, thank you, thanks a lot, thank you once again. मृदुल महेश्वरी, thank you so much मृदुल जी, thank you once again. छानू हीरामन, thank you so much छानू जी। उषा शेट्टी, thank you so much उषा जी, thanks a lot. कल्याण सुंदरम्स, thank you, thanks a lot कल्याण जी। कंवल ज्वेलर्स, thank you so much कंवल जी, thanks a lot. हरविंदर कौर, thank you so much हरविंदर जी, thanks a lot. B Sai 1111 from London, thank you, thanks a lot B Sai 1111, thanks a lot. Sajid Khan, thank you Sajid ji, thanks a lot, thank you. Positive vibes from Vandana, thank you, thanks a lot Vandana, thank you. Sonia Bhattacharya ji, thank you, thanks a lot Sonia ji. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. Chandni Rajput,
Thank you. Thanks a lot, Chandni ji. Thank you. Lakshmi. Thank you so much, Lakshmi ji. Thanks a lot. Bhavna Bhavsar. Thank you, Bhavna. Thanks a lot. Harvinder Kaur. Thank you, Harvinder. Thanks a lot. Thank you. Vandana. Once again, thank you. Thanks a lot. Adi Roy. Thank you, Adi. Thank you once again. Suvarna Chiplunkar. Thank you. Thanks a lot, Suvarna. Seema Fook. Thank you. Thanks a lot, Seema ji. Shankar Kar. Thank you so much, Shankar ji. Thanks a lot. Megha Loy Bare. Thank you, Megha. Thanks a lot. Adi Roy once again. Thank you. Thanks a lot. Mohan Da. Thank you, Mohan Da. Thanks a lot. Shiv Shakti Mamta. Thank you, Mamta ji. Thanks a lot. Thank you. Radha Devi. Thank you. Thanks a lot, Radha ji. Anand Nayak. Thank you. Thanks a lot, Anand ji. Samshuddin. थैंक यू सो मच शमशुद्दीन जी. थैंक्स अ लॉट. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है. और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे. मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स सुने और उसको पूरा करे. ठीक है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल. मैं चाहती हूँ ये जो कुछ भी आपने गिफ्ट मेरे लिए भेजा है, जो भी अमाउंट आपने मेरे लिए एज अ टोकन ऑफ लव शो किया है, ये आपके जीवन में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में अपार धन के रूप में बरसे. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट. राइट. सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ. आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके जीवन में कोई फंगस रहा है. ठीक है. फंगस इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन, कोई इस प्रकार का बेशरम और नाक घुसाने वाला पर्सन, कबाब में हड्डी, इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ. कोई ऐसा पर्सन जिसको आप और आपके पार्टनर दोनों जानते हैं. ओके. आप दोनों हो सकता है उस पर्सन के कांटेक्ट में रहे हो. ये कोई आपका मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है जिसको आपके पार्टनर भी जानते हैं और आप भी जानते हैं या जानती हैं. ओके. एंड ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा नाक घुसाने की कोशिश करी. बहुत ज़्यादा. ओके. टोटली बेशरम पर्सन. इस पर्सन को कभी भी इस बात से भी डर नहीं लगा कि अगर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच में नाक घुसा कर रखता है या रखती है, आप इसके बारे में क्या सोचेंगे. किसी भी प्रकार का कोई एम्बैरसमेंट का डर नहीं रहा है इस पर्सन के जीवन में. ठीक है. तो ऐसे किसी पर्सन को जो बहुत ज़्यादा चिपकू, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में नोज अराउंड करना, कबाब में हड्डी बने रहना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपको हटा करके आपकी जगह लेना, आपके पार्टनर के सामने अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ज़्यादा अच्छे रूप में पोर्ट्रे करना, भले ही चाहे वो फेक हो. ऑल्दो आपने हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी पिक कर ली थी, तो आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया था, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके पार्टनर को कांटेक्ट में रखा. ओके. आपको बिना इन्फॉर्म किए. सो द ऑडेसिटी ऑफ इट ऑल. तो बहुत ही ज़्यादा ऑडेशियस, बहुत ही ज़्यादा बेशरम टाइप का कोई इंसान रहा है या रही है जिसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में लिटरली कबाब में हड्डी का रोल निभाया है. एंड आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. आपको पसंद नहीं है कि आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करे. ठीक है ना. आप कभी किसी की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं. पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी लाइफ में रहा है. ओके. आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करना, आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना, आपके पार्टनर से किसी न किसी प्रकार से टच में रहना, थ्रू मैसेजेस, थ्रू टेक्स्ट, थ्रू व्हाट्सएप कॉल्स और थ्रू कॉल्स, वीडियो कॉल्स, किसी भी प्रकार से आपके पार्टनर के साथ इस पर्सन ने रेगुलर टच बनाकर रखा. एंड ये सारी चीज़ें आपने हो सकता है एनर्जेटिकली पिक करी हों और आपके पार्टनर ने ये बात आपसे छिपाई, बिकॉज आप ये सारी चीज़ें जानकर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते. सो डर के मारे हो सकता है आपके पार्टनर ने ये बातें आपसे छिपा कर रखी हों, आपको बताई ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि जो इंसान आपके साथ ईमानदार नहीं है, ठीक है, जो इंसान आपका ईमानदार दोस्त नहीं है, वो पर्सन जेन्युइन नहीं हो सकता है. तो आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इंसान उनके पार्टनर के साथ ईमानदार नहीं है, जो इंसान एक जेन्युइन फ्रेंड नहीं है,
जबकि ये पर्सन आपको बहुत अच्छा दोस्त बोलता है या बोलती है। ओके, ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ये जो डाउनलोड है ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स, तो आप ज़बरदस्ती इस डाउनलोड को स्वयं पर फोर्स ना करें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो कीप दैट इन माइंड, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके बारे में आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं, आपके पार्टनर ये रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था आपके पार्टनर पर। ये कोई ऐसा दोस्त है या ऐसी दोस्त है जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा दोस्त मानती है या मानता है, और आपको भी अच्छा दोस्त मानती है मानता है, बट इस पर्सन ने आपको इन्फॉर्म किए बिना आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट बना कर रखा, आपके पार्टनर के साथ रेगुलर टच में रही या रहा। तो ये कोई पर्सन है जिसको आप भी जानते हैं और आपके पार्टनर भी जानते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त थे, आप लोग बहुत अच्छे टर्म्स में थे। इनिशियली हो सकता है इस पर्सन ने आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट कर रखा था, आपके पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल कर रखा था पूरी तरह से, बट अब आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छा दोस्त बोलता है या बोलती है, उस पर्सन ने आपको बिना इन्फॉर्म किए उनको कांटेक्ट में रखा। तो ये जो फेक साइड है उस पर्सन का, ये जो भी फ्रेंड है, ठीक है, जिसने आपके पार्टनर से बिना आपको इन्फॉर्म किए कांटेक्ट बना कर रखा, इसका रियल साइड आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ये चीज़ रियलाइज करते दिख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जेन्युइन नहीं हो सकता है। तो आपके पार्टनर ये सारी बातें एनालाइज करते दिख रहे हैं। आपके पार्टनर उस पर्सन के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को समझते हुए दिख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपके पार्टनर ये रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन जेन्युइन तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता या हो सकती है। ओके, दिस पर्सन इज अ टोटल फेक पर्सन, एंड ये पर्सन और कुछ नहीं, आपको हटा करके उनके जीवन में आपकी जगह लेना चाह रही थी या चाह रहा था। एंड ये सारी बातें आपके पार्टनर डीप लेवल पर एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, और वो चाहे जो कुछ भी हो आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को स्टेक पर नहीं रख सकते हैं किसी के भी लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है इस पर्सन ने आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक मैनिपुलेशन किया हो, कोई इवल स्पेल कास्ट किया हो। बेसिकली ये जो कोई भी पर्सन है, जो भी कॉमन फ्रेंड है आपके पार्टनर के और आपके बीच में, इस पर्सन के मन में आपके लिए किसी प्रकार के कुछ कंपटीशन का भाव रहा है। इस पर्सन ने हो सकता है एक फेक बिहेवियर आपके सामने दिखाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में शुरुआत से ही आपके लिए कंपटीशन का भाव है। तो बेसिकली ये खुद को प्रूव करने में लगी हुई थी या लगे हुए थे आपके पार्टनर की नज़रों में कि वो आपसे बेहतर हैं, एंड दिस पर्सन लिटरली वांटेड टू टेक योर पोजीशन। ओके, एंड ऐसे पर्सन को इरेडिकेट किया जा रहा है, ऐसे पर्सन को रिमूव किया जा रहा है। ये जो लिटरली फंगस सक्यूबिस्ट एनर्जी है, इस पर्सन को पूरी तरह से आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, और ये चीज़ आपके पार्टनर ही करने वाले हैं। आपके पार्टनर खुद इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं, आपके पार्टनर खुद इस पर्सन को रिमूव करने वाले हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज आपके पार्टनर ये चीज़ समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन फेक है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जिस प्रकार से आपको अपना फ्रेंड कहते हैं, आपके पार्टनर को अपना फ्रेंड कहते हैं या कहती हैं, फ्रेंड्स विल नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग। जो आपके सच्चे दोस्त होंगे वो इस प्रकार की चीज़ कभी नहीं करते हैं कि आपको बिना इन्फॉर्म करे आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट बना कर रखें, आपके पीठ पीछे मैनिपुलेशन करें, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, एंड आपको लेट डाउन करने के लिए आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओछी हरकत जो इस पर्सन ने करी है। आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं ये किसके बारे में बात हो रही है। तो आप काफ़ी लंबे समय तक इस पर्सन से इरिटेटेड रहे हैं, आपको इस पर्सन की एनर्जी पिक हो गई थी, आप इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे, ऑल्दो आपके पास कोई प्रूफ नहीं थे। आपको इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ्स मिले भी हों, यू मस्ट हैव कनेक्टेड द डॉट्स, राइट। आपके पास भले ही चाहे कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, बट कहीं ना कहीं आपको डिवाइन एनर्जीज ने इंडिकेट किया था,
कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की हरकतों से ये चीज़ समझ सकते थे कि ये पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाहती है या आना चाहता है, बट अब जा कर के आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं एंड ये जो फंगस है इसको आपके जीवन से इरेडिकेट किया जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइन एनर्जीज आर मेकिंग श्योर कि इस पर्सन को आपके जीवन से हटाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन अवेयर हो कि ये एक सक्यूबिस्ट एनर्जी कैरी करती है या करता है। इस पर्सन को हो सकता है ये चीज़ ना पता हो, बट इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ईवल है। इस पर्सन के अराउंड मैं बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी देख रही हूँ एंड इसी वजह से आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर दिया है। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी की भी लाइफ में नोज अराउंड करना, किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में घुसना, किसी भी कपल के बीच में घुसना। ये आपका नेचर नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है। एंड इस प्रकार की एनर्जी आपने फेस की है विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड आपने उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लिया है। ओके, आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया है। ऑल्दो ये पर्सन आपके पार्टनर के थ्रू आप के एनर्जी में एक्सेस कर पा रही थी या कर पा रहा था। ये पर्सन आपके पार्टनर के थ्रू आपकी लाइफ के बारे में जानकारी हासिल कर रहा होगा या कर रही होगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स है, आपके करियर में क्या चल रहा है, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। तो ये सारी अपडेट्स लेना, ये सारी चीज़ें पता लगाना, बेसिकली इस पर्सन का मोटिव रहा है आपके पार्टनर के करीब रहना, आपसे आपके पार्टनर को छीनना, आपकी जगह लेना, आपके पार्टनर की नज़रों में स्वयं को आपसे बेहतर दिखाना, आपसे सुपीरियर दिखाना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने करी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओछी हैं, बहुत ही ज़्यादा अक्षम्य है। ऐसे व्यक्ति को आप भले ही माफ़ भी कर दें तो भी इस पर्सन के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ऐसे किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हों अपने पार्टनर के साथ, अशांति बनी रहती हो, आपकी लाइफ में दिक्कतें रहती हो। तो ऐसे किसी मॉनिटरिंग स्पिरिट या सक्यूबिस्ट लीच टाइप का पर्सन आपके जीवन में रहा हो, ओके, जिसको हटाया जा रहा है आपके जीवन से। तो आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया है, ओके, दूरी पर हैं आप, कुछ वेट हो रहा है, कोई वेट कर रहा है, या सी आप इस पर्सन से दूर हो चुके हैं। ओके, एंड इस पर्सन से दूर होने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी। आपके पार्टनर ने भी हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया है एंड आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आई कैन सी या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। इस पर्सन का एक्चुअली बिहेवियर ही है लोगों के रिलेशनशिप्स में घुसना, बीच में इंटरफेयर करना, नाक घुसाना, कबाब में हड्डी बनना। तो ये हो सकता है इस पर्सन का हॉबी है, ठीक है, इस पर्सन का फेवरेट वर्क है, ये फेवरेट काम है। एंड आपको बिल्कुल भी इस प्रकार के लोग पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक सच पीपल। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इंटरफेयरिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, दो लवर्स के बीच में इंटरफेयर करना, दो प्यार करने वालों के बीच में इंटरफेयर करना, कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में नाक घुसाना, कबाब में हड्डी बनना। तो इस प्रकार की एनर्जी इस पर्सन की रही है और आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया। और मुझे दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो भी आप की तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है इस पर्सन की वजह से डिस्टेंस हो गया था, आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ दूरियां आ गई थी और उस चीज़ का कारण कहीं ना कहीं ये पर्सन रही है या रहा है, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर के और आपके बीच में दूरियां हो गई थी, बट मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। वो आपका महत्व समझते हुए दिख रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझते हुए दिख रहे हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो व्यक्ति आपके साथ दोस्ती को ईमानदारी से नहीं निभा सकता, वो उनके साथ क्या निभाएगा। तो उनकी आंखें खुल रही हैं, उनको इस पर्सन का एक्चुअल चेहरा, एक्चुअल फेस समझ में आ रहा है, इस पर्सन का रियल साइड समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जानबूझकर इंटरफेयर कर रही थी या कर रहा था एंड उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। उन्होंने, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाइव हैं, आपके पार्टनर हो सकता है तारीफ़ों के भूखे रहते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है वैलिडेशंस के भूखे रहते हैं। आपके पार्टनर को
कहीं ना कहीं बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपके पार्टनर हो सकता है मनी हंग्री पर्सन है, यूजिंग वाली एनर्जी है, लोगों को यूज करना, लोगों का फायदा उठाना, उनके पैसों का इस्तेमाल करना, लोगों से पैसे ऐंठने वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि लोगों के पैसों को कैसे ऐंठना है, लोगों के पैसों पर आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा फोकस्ड रहती है। आपके पार्टनर हो सकता है मनी हंग्री पर्सन है, ठीक है, वो धन को लेकर के बहुत ज़्यादा लालची हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ऐसे लोगों से ही दोस्ती करते हैं जिनके पास कुछ पैसा है, धन है। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रही है, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। एंड ऐसे लोगों को बहुत सरलता से अपना गुलाम बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसे लोगों को बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा नाइव एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत समझदार है, बड़े मैच्योर है, बट वो पास्ट में इस मैच्योर एनर्जी में नहीं थे। तो अब मुझे आपके पार्टनर मैच्योर एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। अब मुझे आपके पार्टनर अपना अपनी पोजीशन समझते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं सारी सिचुएशन को, कि कैसे उन्होंने इस पर्सन को आप दोनों के बीच में आने दिया, हस्बैंड वाइफ के बीच में आने दिया इस पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर मुझे समझते हुए दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर ने डेफिनेटली इस पर्सन को जगल किया आपके साथ। एंड नाउ दिस पर्सन, ये जो आपके पार्टनर हैं, अब ये रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं कि ये उन्होंने बहुत गलत किया, बिकॉज ये इस पर्सन का कोई कंपैरिजन आपके साथ नहीं है, ठीक है। आप पूरी तरह से, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, आप बियॉन्ड कंपेयर हैं, राइट। तो सारी सिचुएशन में जो भी आपने जो कुछ भी सिचुएशन फेस करी है, विक्ट्री यहाँ पर आपकी हो रही है, ओके। द लवर्स, हैप्पीनेस। तो आप जो कुछ भी मैनिपुलेशन था वो फेल हुआ है, जो भी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स थे वो फेल हुए हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे जागते हुए दिख रहे हैं, उनको कुछ रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे। योर पार्टनर वॉज पुटिंग हिज और हर लाइफ ऑन स्टेक, लव लाइफ ऑन स्टेक, फॉर these kind of shitty people, evil people, जो बस खाली एनवियस एनर्जी कैरी करते हैं, दूसरों के साथ compete करना, लोगों के जीवन में नाक घुसाना, ठीक है, इंटरफेयर करना, दूसरों की लाइफ में नोज अराउंड करना, कनेक्शंस के बीच में आना, ये इस पर्सन का फेवरेट काम है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन होगा, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना, ये इस पर्सन का फेवरेट काम है। इस प्रकार की जो सक्यूबिस्ट एनर्जी होती है ना, इनका फेवरेट काम होता है कनेक्शंस के बीच में आना, कनेक्शंस को ब्रेक करना, उनको तोड़ना, उनमें लड़ाई झगड़े लगाना। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड होते हैं, बहुत सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। तो इनको पसंद होता है कि लोग इनकी वजह से लड़ें झगड़ें, इनके लिए लड़ें झगड़ें, उससे इनका महत्व बढ़ता है, इनकी महत्ता बढ़ती है, तो उससे इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसी वजह से ये कनेक्शंस के बीच में आना पसंद करते हैं। लेकिन इस प्रकार के फंगस को, इस प्रकार के लीच को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। एंड यही एनर्जी आपको स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं, यही मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहते हैं कि इट्स नाउ इट्स द एंडिंग ऑफ द फंगस। एंड यही एनर्जी आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अब ये इस प्रकार के जो स्नेक्स रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है, आस्तीन के जो सांप रहे हैं, इन लोगों को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है आपके जीवन से। इवन आपके पार्टनर के ऊपर अगर इस पर्सन का प्रभाव था, तो आपके पार्टनर की भी आंखें यहाँ पर खुलती हुई दिख रही हैं, ओके। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने किसी प्रकार का कुछ एनर्जेटिक मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी थी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करी थी, आप लोगों के इस कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करी थी। तो इस पर्सन का फेवरेट काम है कनेक्शंस के बीच में घुसना, या हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। या सो आप की बात को सुना जाता है, आपकी बात को, आपके पास किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, आपकी जो दहाड़ है वो स्वयं माँ आदिशक्ति की दहाड़ है, ठीक है, उनके शेर की दहाड़ है। तो इन अ वे आप जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है कि आप लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहें,
और वो जो लॉयल्टी आप कैरी करते हैं ना, जो एक लॉयल एनर्जी है आपकी, ये बेसिकली आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर्म करती है। एंड आपको उसी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज ये जो लॉयल एनर्जी आप कैरी करते हैं ना, ये रॉयल एनर्जी है। ओके हर किसी के बस की बात नहीं है अपने पार्टनर के लिए आज के समय में लॉयल रहना, लेकिन किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने पार्टनर के लिए, एंड आपको न्याय दिया जा रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके समथिंग अबाउट 16th, किसी का बर्थडे किसी भी मंथ की 16th को होता है, 6th ऑफ जून, 6th ऑफ जनवरी, 1st ऑफ जून, किसी भी मंथ की 7th को आपका बर्थडे होता है, 25th को आपका बर्थडे होता है, राइट। समथिंग अबाउट 16, हो सकता है आपकी एज 61 है। ओके सो आई कैन सी योर पार्टनर इज एनालाइजिंग होल सिचुएशन, एंड आपके पार्टनर अब आगे का जो नेसेसरी एक्शन है वो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर खुद इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। आपके पार्टनर खुद इस पर्सन को बाउंड्रीज सिखाने वाले हैं। ठीक है, मर्यादा क्या होती है, किस प्रकार से दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों की, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर मुझे इस पर्सन को सिखाते हुए दिख रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में। या तो ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, और या फिर ये चीज़ होने वाली है अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है तो। ओके लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आप अभी तक अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपके रिश्तों में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपके रिश्तों में प्रेम आता हुआ दिख रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा अभाव था, बहुत कमी आपको फील हो रही थी। आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 17th को होता है, आपका बर्थडे 1st ऑफ जुलाई को होता है, समथिंग अबाउट 1st ऑफ जुलाई, 7th ऑफ जनवरी, 17th ऑफ अगस्त, 17th ऑफ जुलाई, तो ये कुछ डेट्स आ रही हैं। ओके राइट, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे जागृत अवस्था में आते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, और क्या मैसेज है, और क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स आपसे, और क्या बात आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स, और क्या जानकारी आपके लिए लाना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स, और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स मेरे कलेक्टर्स को। एनी अदर मैसेज, ओके, एनी अदर मैसेज, ओके ओके, अनकंडीशनल लव, या डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी, सी, तो समथिंग अबाउट अनकंडीशनल लव, अपार प्रेम, नो मैटर वॉट आप दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं। ओके deceit, your cheating is not a mistake, it's a choice. Wish, my day starts with your smile, be mine only, wish। सी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं ये उनको रियलाइज होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर डेफिनेटली मैनिपुलेट किए गए थे। ओके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड थे, बहुत सी बातें उन्होंने आपसे छिपाई, आपसे उन्होंने इस वजह से बातें छिपाई हैं बिकॉज उनको डर था कि वो आपको खो देंगे, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, बहुत गुस्सा होंगे। ओके उनको आपके रिएक्शन से डर लग रहा था, बट दिस पर्सन ट्राइड टू मैनिपुलेट योर पार्टनर। या सी आप देख रहे हैं इस फीमेल का हाथ, देखिए ये जो फीमेल है इस पर्सन ने इस मेल का हाथ पकड़ा हुआ है। ओके शी इज होल्डिंग ऑन, दैट मेल इज नॉट होल्डिंग ऑन। उसने अपना हाथ एकदम लूज छोड़ा हुआ है बिकॉज शी वॉन्टेड टू इंटरफेयर। ओके दिस फीमेल शी वॉन्टेड टू इंटरफेयर, आप लोगों के कनेक्शन के बीच में घुसना, बट आपके पार्टनर की विश आप हैं, आपके पार्टनर का प्यार आप हैं, आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। उनकी विश है कि वो हमेशा आपके साथ प्यार से रहें, वो आपको क्लेम कर रहे हैं, आप उनके हैं। ओके उनको डर लगता है कि वो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको खो देंगे,
तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा। तो आपके पार्टनर मुझे एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, जो पर्सन आपका दोस्त बन के घात कर सकता है, आपकी फ्रेंड बन के घात कर सकती है, तो वो डेफिनेटली जेन्युइन पर्सन तो नहीं हो सकता या हो सकती। ओके, तो ये सारी बातें आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली आपसे कुछ बातें छिपाई हैं, लेकिन विवशता में आपको खोने का डर है आपके पार्टनर को, इस वजह से उन्होंने ये बातें छिपाई आपसे, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं? आपके पार्टनर की और आपके बीच में क्या एनर्जी है? आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी है? ओके, आपके पार्टनर की और आपके बीच में क्या एनर्जी आ रही है? ओके, सी आई मिस योर टच। तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते थे जब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस था, या अभी भी है, तो आपके पार्टनर आपका टच मिस करते हैं। ओके, वो आप के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, आई एम इन पेन। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत तकलीफ में है, दुख है उनको। आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के लोगों के लिए आपको दुख पहुंचाया। सी आई एम ओवर यू। आपने हो सकता है ये बात अपने पार्टनर को बोली हो और इस वजह से वो काफ़ी दुखी हुए हों, डर गए हों, आपको खोने का डर उनको हुआ हो, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के लिए वो आपको नहीं खो सकते हैं, ये बात उनको रियलाइज हो रही है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। सी आई एम अ प्लेयर, या तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने वो एक प्लेयर एनर्जी में थे, ठीक है। वो माइंड गेम्स खेल रहे थे, मन बहला रहे थे, टाइम पास कर रहे थे इस पर्सन के साथ, जस्ट बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट रही है या रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में घुसने की कोशिश करना, कबाब में हड्डी बनना। तो आपके पार्टनर ने भी हो सकता है इस पर्सन को एंटरटेन किया हो, ओके। या ये पर्सन प्लेयर है, जो कोई भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ये पर्सन प्लेयर है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आपको इस पर्सन के पास से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ओके। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे ये चीज़ बोली हो, आपने अपने पार्टनर से ये चीज़ बोली हो, तो आप लोगों के बीच में ये बहस हुई हो, आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही थी जब भी आपके पार्टनर इस पर्सन के कांटेक्ट में थे, तो आपको अपने पार्टनर के पास से नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं। ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है बहस हुई हो, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, आप एनर्जी पिक कर लेते हैं। आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए आपको नहीं खो सकते हैं। सो नहीं पाते हैं आपके पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं अभी, तो सो नहीं पाते हैं या सो नहीं पाते थे आपके और अपने साथ आप दोनों के बीच में जो अच्छी मेमोरीज उनको याद करते थे, चेरिश करते थे वो मेमोरीज को। तो काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट किया है इस पर्सन ने इंटरफेयर करके आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो आपके टच को मिस करते दिख रहे हैं, काफ़ी पेन में दुखी हैं। तो या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच से ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, बिकॉज द सन की एनर्जी है, तो सारी क्लैरिटी आप लोगों के बीच में हो चुकी है। ये जो एनर्जी थी, जो पेनफुल एनर्जी थी, ये सब क्लियर हो जाएगी। या सी आई हैव चीटेड ऑन यू। सो या आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज करते हैं। ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर आपसे, समवन इज ऑब्सेस्ड विद यू। या तो आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, एंड इस वजह से उन्होंने इस पर्सन को इंटरफेयर करने दिया, उसके साथ टाइम पास करने के लिए, जस्ट मन बहलाने के लिए, बातें करने के लिए उस पर्सन को इंटरफेयर करने दिया आप दोनों के बीच में, बिकॉज दिस पर्सन वॉज डेस्परेट टू नोज अराउंड बिटवीन यू बोथ। ये पर्सन जो कोई भी है, मेल फीमेल, ये नाक घुसा कर रखना चाह रही थी या चाह रहा था, आप लोगों के इस कनेक्शन को ब्रेक करना चाह रही थी या चाह रहा था। एंड इस वजह से उस पर्सन को भी मदद मिली अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। उस पर्सन को भी मदद मिली थी आपके पार्टनर के इस बिहेवियर की वजह से। तो
इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं। ओके, किसी पर्सन को कोयल वगैरह दिख रही है, कुकू बर्ड दिख रही है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके अराउंड शनि देव की कृपा है। ओके, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, जस्टिस विल बी सर्व्ड वेरी सून। और या तो फिर आपके साथ जस्टिस ऑलरेडी हो चुका है। बाय द टाइम यू विल रिसीव दिस मैसेज, ये कंफर्मेशन है कि आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके पार्टनर खुद आपको जस्टिस देने वाले हैं। यूर अ गो गेटर। ओके, आप एक गो गेटर हैं। जो जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो चीज़ आप प्राप्त करते हैं, आप सफल होते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, गो गेटर है। अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा सफल हैं। कुछ नार्सिसिस्टिक लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जो आपके आगे खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं। आपके साथ हो सकता है सीक्रेटली compete करते हो, आपके पार्टनर को कंट्रोल करके आपको लेट डाउन करना चाहते हो। ऐसा कुछ इस प्रकार की कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, या आई एम टेलिंग यू, आपके पार्टनर को या तो कोई खाने पीने की चीज़ में कुछ दिया गया मैनिपुलेट करने के लिए, या आपको दिया गया। सो किसी ना किसी प्रकार से खाने पीने की चीज़ में मिलाकर आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ किया गया। एडिबल्स में कुछ स्पेल वर्क्स किए गए, खाने पीने की चीज़ों में कुछ स्पेल वर्क्स किए गए, तो आपको मना किया जा रहा है किसी के भी यहाँ कुछ भी खाने से। सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, सी समवन वांट्स टू अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, कोई कह रहा है, या कोई आपसे अपोलोजाइज करना चाहता है। अपनी गलतियाँ वो आप पर थोपते हैं ताकि लोग आपको बुरा समझें। या सी, तो अपनी गलतियाँ वो आप पर थोपते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, ठीक है। वो अपनी गलतियों को आप पर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपको बुरा समझें, आपको गलत समझें। आप जब अपने लिए आवाज़ उठाते हो तो आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा चीखने लगते हों, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हों, लड़ाई झगड़े होते हों, आप लोग हो सकता है फिजिकल फाइट्स में भी पड़ जाते हों। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखद हैं। और इसका जो कर्मा है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये वही फ्रेंड है जिसने आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करी, आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करी। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल कर्मा उस पर्सन के लिए आ रहा है। मार्क माई वर्ड्स। ओके, यू द टॉक ऑफ द टाउन। आपके बारे में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपकी तारीफें हो रही हैं, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। ये आपके लिए पीक ईयर है। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता का साल है ये। आप काफ़ी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे इस साल में। हेवन सपोर्ट्स यू। आपको दिव्य शक्तियों का मैसिव सपोर्ट है। धज्जियां उड़ा दी जाएंगी उस इंसान की जो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से अशांति क्रिएट करने का इरादा रखेगा। बहुत क्लियर है, बिकॉज मैसिव सपोर्ट है आपके साथ। हेवन सपोर्ट्स यू, ठीक है। बहुत सारे लाइट बीइंग्स, बहुत सारे पावरफुल एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं। ओके, योर पेट्स नीड योर अटेंशन। आपके पेट्स को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आपके पेट्स पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ पेट्स से रिलेटेड बात आ रही है, अपने पेट्स पर ध्यान दीजिए। पब्लिसिटी, समथिंग अबाउट पब्लिसिटी। ओके, कुछ पब्लिसिटी की बात आ रही है, मैसेज, या पब्लिसिटी मैसेज, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, डू नॉट फॉल इन टू एनी ट्रैप, यूर अ फ्री बर्ड। सी, तो आपको किसी भी प्रकार के ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्री बर्ड है, किसी के भी द्वारा आप कंट्रोल नहीं किए जाते। आप किसी भी पर्सन के द्वारा मैनिपुलेट नहीं किए जाते। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से फ्री करा दिया गया है हर प्रकार के मैनिपुलेशन से। हेटर्स प्लान फेल्ड, पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस। सी, हेटर्स का जो प्लान है वो फेल हो गया है। मैंने बताया ना, इस पर्सन के असली चेहरे को सामने लाया जा रहा है। इस पर्सन ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में घुसने की कोशिश करी, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करी, ठीक है। आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करी। ये सारी बातें आपके पार्टनर के
नॉलेज में आ रही है, आपके पार्टनर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो पर्सन एक फेक फ्रेंड है, वो पर्सन आपके पार्टनर के साथ क्या जेन्युइन फ्रेंड बनेगा या बनेगी? तो इस पर्सन का रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आ रहा है, लोगों के सामने आ रहा है। यू विल रिसीव अ फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट यू। आपको कोई फोटोग्राफ मिलने वाली है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफिक एविडेंस आपको मिलेगा। आपके अगेंस्ट कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत किया गया, तो आपको कोई एविडेंस मिलने वाला है किसी प्रकार का, कोई फोटोग्राफ आपके सामने आ सकती है। दे आर नो लॉन्गर लाफिंग एट यू बिकॉज दे नो दे विल बी स्क्रूड। तो आप पर हंसने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले अब बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। दे आर नॉट लाफिंग एट यू। उनको पता है कि इट्स अ सीरियस बिजनेस, ठीक है। जो कुछ भी आप के साथ गलत किया जाता है, उसका जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है, बहुत खतरनाक होता है। सो इट्स डेंजरस टू मेस विद योर एनर्जी। आपके जीवन में दखल अंदाजी करना, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करना, आपके कनेक्शंस में इंटरफेयर करना, ये बहुत घातक हो सकता है उन लोगों के लिए जो आपकी एनर्जी के साथ प्ले अराउंड करते हैं, आपको दुखी करना चाहते हैं, पेन पहुंचाना चाहते हैं किसी ना किसी प्रकार से। कोई पर्सन ब्रेथलेस हो रहा है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, किसी की सफोकेट हो रहा है, कोई ऐसा कुछ आ रहा है। यू आर सो स्पेशल, ओके, यू आर सो स्पेशल। कोई आपको हक करना चाहता है, कोई किसी ओके, somebody is feeling love for you। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ये। You are now 10 times more powerful than your haters and they are talking about this। See, आप अपने haters से, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखने वालों से आप 10 गुना शक्तिशाली हो चुके हैं और आपके haters इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। They are discussing about this thing। They cannot affect your energy, they cannot harm you, they cannot touch you। आप shielded हैं, protected हैं। Be in receiving mode। आपको यूनिवर्स बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो बातें आपको परेशान कर रही थी, जो फंगस, जो लीचेस आपके जीवन में चिपके हुए थे, ज़बरदस्ती आपके और आपके पार्टनर के बीच में घुसे हुए थे या घुसी हुई थी, तो ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। Want to take you on a date। आपके पार्टनर आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। Somebody wants to take you on a date। Okay, right। The person who was appointed to defend you, okay, made fun of you with others। This person will be forced to leave you alone। Oh my God, see, confirm कर रहे हैं यूनिवर्स। जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया था कि वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी तरफ से फाइट बैक करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाया, दूसरों के साथ मिलकर आपका उपहास उड़ाया। इस पर्सन को फोर्स किया जाएगा। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज इसको फोर्स करने वाले हैं, आपके एंसेस्टर्स इसको फोर्स करने वाले हैं कि आपके जीवन से दूर हो जाए। ओके, इस पर्सन को निकाल दिया जाएगा आपके जीवन से। द पर्सन ट्राइंग टू ruin योर बिजनेस, देयर हाउस इज गोइंग टू बी रेडेड। ओ माई गॉड। तो यहाँ पे कुछ ब्रूटल कर्मा यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि क्या क्या होने वाला है आपके हेटर्स के साथ। आपको जो कोई भी परेशान करेगा उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो जिस पर्सन ने आपके बिजनेस को खराब करने की कोशिश करी, आपके बिजनेस में किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, उस पर्सन के घर में कुछ रेड पड़ने वाली है। ओके, इस पर्सन के घर में कुछ रेड होने वाली है, रेड पड़ने वाली है। योर रियल काउंटर पार्ट इज बींग गाइडेड टूवर्ड्स यू। आपके रियल काउंटर पार्ट को आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। जो आपके रियल काउंटर पार्ट है, ठीक है, जो आपका आधा अंग है, आधा भाग है, जिनके साथ आपकी ऊर्जा आधे रूप में कनेक्टेड है, जो आप हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पर। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बिकॉज यहाँ पर अनकंडीशनल लव की बात आ रही है, राइट। डिवाइन लव, आई मीन यू आर इन मी। तो आप लोग सेम एनर्जी कैरी करते हैं, सेम आत्मा है आपकी। यू कम फ्रॉम अ पावरफुल एंड रॉयल ब्लड लाइन। यस, यू कम फ्रॉम अ रॉयल ब्लड लाइन एंड नथिंग कैन टच यू। तो हो सकता है आप कोई रॉयल्टी हैं, रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, ओके। एंड ये स्पिरिचुअल लेवल की रॉयल्टी की भी बात हो रही है। आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर है, रॉयल पोजीशन पर है। अ गोल्डन ऑफर विद योर नेम ऑन इट। ओ माई गॉड, ओके। सो आपको कोई गोल्डन ऑफर मिलने वाला है जिस पर आपका नाम लिखा है।
आपका नाम ऑलरेडी उस चीज़ पर लिख दिया गया है। तो आपको, अगर आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपके लिए है। आपको बहुत ज़्यादा 111 दिख रहा है, आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सुपर टैलेंटेड हैं आप, यू आर वेरी टैलेंटेड। आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है किसी प्रकार का। ओके, 2 आ गए हैं। रिमेंबर योर पावर, आप अपनी शक्तियों को याद रखें। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं ना, वो चीज़ एक्चुअल में यथार्थ होने लगती है, सत्य में वो चीज़ घटित होने लगती है। न्यू एनर्जी विद अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज एंटरिंग योर लाइफ, न्यू लव कमिंग। तो आपके जीवन में फ्रेश एयर की तरह, एक ताज़ी हवा की तरह एक लव एंटर कर रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है एक नयापन आ रहा है, प्यार में एक नयापन आ रहा है। और अगर आपके पार्टनर की अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है तो हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो आपका महत्व समझते हैं। ओके, न्यू एनर्जी एंटर हो रही है, एक नयापन आ रहा है। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आ रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।